तो लास्ट का एक वीक मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है ट्रेनिंग में। अगर आपने जो मैंने पिछली क्लिप्स डाली है स्टार्टिंग की, वो एक वीक पहले के लेग डे की है, तो उसमें आपने नोटिस करा होगा कि मैं किसी भी सेट में फेलियर तक नहीं जा रहा हूँ। अब उसका रीज़न ये है कि उससे 2 दिन पहले मुझे एक काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग हो गई थी। लाइक काइंड ऑफ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने रात को कुछ बाहर खाया था, फिर उसके अगले दिन मुझे सुबह 2 बार वॉमिटिंग हुई और उसके बाद से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम और मुझे बहुत खांसी भी होने लग गई थी उसके बाद। तो खांसी तो बहुत पहले से हो रही थी, उसकी भी एक वीक पहले से हो रही थी, बट फिर खांसी भी उस टाइम बढ़ गई थी और वॉमिट वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हिल गया। और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें बिल्डअप हुई, तो उसके बाद मैंने 1 या 2 दिन जिम भी स्किप किया। बट 2 दिन बाद फिर मैंने सोचा कि एक 4 दिनों का काइंड ऑफ डीलोड सेशंस ले लेते हैं। तो मैंने क्या करा, एक डीलोड टाइप का हाफ वीक लिया। तो उसमें मैंने सारे वेट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज ले लो, उसमें मैं 50 kgs वेट मारता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको मैंने रिड्यूस करके 30 kgs कर दिया और रेप्स उतने ही रखे। जैसे मैं उससे पहले 10 रेप्स मारता था, तो अभी भी 10 ही रेप्स मार रहा था। तो ये होता है डीलोड वीक कि आपकी बॉडी में जितना भी फटीग का बिल्डअप होता है, तो वो उस डीलोड वीक में कम हो जाता है, क्योंकि आप उस वीक में इंटेंसिटी अपनी कम रखते हो। तो आपको 4-5 दिन का या एक वीक का टाइम मिल जाता है अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट देने का और रिकवर करने का। और जब आपका डीलोड वीक ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद अपनी पूरी जान से वापस आने का। तो उसके अलावा भी 10-15 दिनों से लास्ट मेरी ही गलती कहूँगा मैं कि मेरी डाइट भी अच्छी नहीं चल रही थी और जिम भी बीच में स्किप हो रहा था। अब डाइट अच्छी ना चलने का रीज़न एक ये भी था कि मैं ऑफ़िस बहुत ज़्यादा जा रहा था, तो वहाँ पे लाइक खाना बाहर हो जा रहा था बहुत ज़्यादा। अब उसमें भी मेरी गलती है, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वो खाना ना खा के अपना या तो घर से कैरी करता, घर से मैं कैरी करता था, बट उसके बाद भी लाइक 9 घंटे ऑफिस में रहता था, तो एक ही मील कैरी करता था। तो एक बार खा लिया, फिर उसके बाद दूसरी बार क्या खाऊं, तो बाहर का खाता था। उसके बाद भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वो लाइक बेकार की बाहर की चीज़ें ना खा के उसके बदले कुछ अच्छे हेल्दी ऑल्टरनेटिव चूज़ करूँ। कभी कभी तो चलता है, लाइक महीने में 3-4 बार या हफ्ते में 1-2 बार चलता है ऑलमोस्ट, बट मेरा रोज़ का हो रहा था। लाइक रोज़ मैं 2 बार, 1 बार ऐसे खा रहा था और 15-20 दिनों से चलते जा रहा था। उसके वजह से मेरी बॉडी में भी कुछ नेगेटिव चेंजेस दिख रहे थे। मेरी बॉडी में मेरे को नोटिस हो रहे थे साफ कि मेरी बॉडी धीरे धीरे सॉफ्ट होते जा रही है और उसमें धीरे धीरे सेम बॉडी वेट, मैं लास्ट 1-2 महीनों से सेम बॉडी वेट में हूँ, उसी में मेरी बॉडी धीरे धीरे सॉफ्ट होते जा रही है और फैट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। फिर मैंने कहा कि अब इस चीज़ को स्टॉप देना पड़ेगा। अगर इस चीज़ की मुझे आदत लग गई तो ये बहुत बुरा होने वाला है, और इस चीज़ का मेरे को रियलाइजेशन था अंदर से। बट 15-20 दिनों में मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे जल्दी से पता चल गया और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाऊँ। तो मैंने इस चीज़ को बिल्कुल से दिया एक स्टॉप और अपने दोबारा कंसिस्टेंट रहा डाइट और ट्रेनिंग में। एक डीलोड वीक दिया, उसके बाद 100% अपनी इंटेंसिटी से ट्रेन करा और अभी लास्ट के 2 सेशन मेरे अच्छे गए हैं बहुत। उसके बाद मेरे को वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। जब मैंने डीलोड वीक का लेग डे शूट करा था, जो मैंने स्टार्टिंग में क्लिप्स डाली, उसके बाद मैंने सोचा था कि उसके बाद ही बताऊँगा उसके बारे में, बट नेगेटिव चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो मैंने सोचा कि बाद में बनाऊँगा, बाद में बनाऊँगा, वो बात कभी नहीं आया और एक हफ़्ता निकल गया पूरा। तो आज मैंने सोचा कि आज बना ही लेता हूँ और कुछ अनबॉक्सिंग भी दिखाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पार्सल्स पड़े हैं, उसको मैंने बहुत टाइम से अनबॉक्स नहीं किया है, तो वो भी दिखाता हूँ साथ में। तो ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से 3 प्रोडक्ट सेम कंपनी के हैं, ये और ये स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन। इस ब्रांड के साथ मैं नया आया हूँ। मैंने सोचा था कि इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, बट कोई बात नहीं, एक नेगेटिव चीज़ है तो एक पॉजिटिव चीज़ भी दिखा देता हूँ। तो पहले अपना ये वाला पार्सल ही ओपन करते हैं। इसका एक और पार्सल मेरे पे आया था सेम टू सेम, तो इसकी मैंने एक इंस्टाग्राम की वीडियो बनाई थी और एक और पार्सल आया, तो मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक इनने जिम का बैग दिया है, ये मेरे काम आएगा नहीं आएगा पता नहीं, देखता हूँ, क्योंकि मेरे पे 2 या 3 बैग्स ऑलरेडी है। इसका भी एक बैग ऑलरेडी है मेरे पे और दूसरा बैग भी आ गया है। और उसके अलावा है 2 शेकर, एक ब्लू कलर का और एक पर्पल कलर का, ये 2 चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक इन्हें रोल ऑन दिया है स्टेड रिलीफ, अगर कुछ पेन वेन शायद इस चीज़ के लिए है। एक नोटबुक है, ये काम आएगी कुछ। मैं फ़िटनेस वगैरह से, इन चीज़ों से रिलेटेड तो लिखता हूँ नहीं, क्योंकि मैं अपने फ़ोन के ही नोट्स में जो भी चीज़ें होती है उसको लिख लेता हूँ। बट ये या तो फिटनेस की चीज़ें लिखने के लिए, कुछ और चीज़ें लिखने के लिए कभी काम आएगा। तो लेट्स सी। एक और चीज़ की एक बुक भी है लास्ट में, ये स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन, उन्हीं के ब्रांड की बुक है,
तो इसमें इनके प्रोटीन और बाकी सब प्रोडक्ट जो भी है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। और अब आते हैं मेन चीज़ में, जो हमारी मेन कंज्यूम करने वाली चीज़ है, तो वो दिखाता हूँ। सबसे पहले 2 सैशेट्स है वे प्रोटीन के। ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट प्रोटीन है इनका, क्योंकि एक तो इसका प्राइस बहुत कम है। वैसे अगर आप वेबसाइट में जाओगे तो इसके 30 पैकेट्स मतलब अराउंड 1 kg हो जाते हैं, और इसके एक पैकेट में 24 ग्राम प्रोटीन है। तो आप इसको एक स्कूप की तरह इमेजिन कर सकते हो। एक स्कूप में इसके 24 ग्राम प्रोटीन है, तो इसके हिसाब से 30 स्कूप मिले आपको और 1 kg। तो वो वेबसाइट में जाओगे तो स्टार्टिंग में 3500 का पड़ेगा, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे F1828 तो आपको सीधे 2000 की रेंज में मिल जाएगा, 2082 आई थिंक। तो ये अफोर्डेबल भी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप प्रोटीन बाय करते होगे तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन 2500 या 3000 इनके बीच के रेंज में होते हैं। बट कूपन कोड लगाने के बाद ये 2000 का हो जाता है, 2082 एग्जैक्ट का। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और चॉकलेट फ्लेवर में भी आता है। ये देखो चॉकलेट फ्लेवर लिखा है, तो फ्लेवर की भी कोई दिक्कत नहीं है और सही है। उसके अलावा कुछ और प्रोटीन है, वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि ये इनक्रेडिबल वे, इसके भी 2 सैशेट्स है। नाइट्रोमैक्स प्रोटीन है, इसके भी 2 पैकेट दिए हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन है, शायद इसमें 26 ग्राम है एक पैकेट में। और जो इनक्रेडिबल वे था उसके अंदर 25 ग्राम है। 2 पैकेट्स लिवरा प्रोटीन के दिए हैं, 2 पैकेट्स वे लो, एक कोकोनट टाइप का काइंड ऑफ वे प्रोटीन, कीटो फ्रेंडली लिखा है इसमें। और 2 इंस्टेंट एनर्जी, मेरे को पता नहीं इसका स्पेसिफिक यूज़ क्या है, बट इसको इलेक्ट्रोलाइट या काइंड ऑफ ORS टाइप का काइंड ऑफ, अगर आपको जल्दी से एनर्जी चाहिए थोड़ी तो उसके लिए यूज़ होता है। बट मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, पिछली बार भी जब आया था। तो यूज़ करके देखते हैं, अगर कभी आगे वीडियो में यूज़ करूँगा तो बताऊँगा इसका क्या मेरे को देखा चेंजेस और कुछ भी चीज़ें अगर मैं फ्यूचर में देखी। तो इसके पहले डब्बे में ये सब चीज़ें थी। ऐसा ही सेम डब्बा मेरे पास एक और आया था, उसके मैं सारे प्रोटीन कंज्यूम कर चुका हूँ। जो लिवरा प्रोटीन है वो अनफ्लेवर्ड है, और उसके अलावा सारे प्रोटीन फ्लेवर्ड है। तो अब बारी हमारी सेकंड बॉक्स की। ये वाला मैंने खुद मंगाया है, और इसके अंदर है पीनट बटर के 2 डब्बे। इनके पास पीनट बटर भी है, इस ब्रांड के अलग अलग फ्लेवर्स हैं, बट मैंने चॉकलेट क्रिस्पी फ्लेवर मंगाया है, और इनको ट्राई करके बताऊंगा अगली बार कैसे है इनका फ्लेवर। मैंने भी पर्सनली ट्राई नहीं करे, पहली बार ही मंगाया है, तो अभी तक ट्राई नहीं करा है इनको। तो लेट्स सी कैसे होता है इनका टेस्ट। और उसके अलावा इसी डब्बे के अंदर, ये जो बड़ा वाला डब्बा था, इसी के अंदर एक और छोटा डब्बा है, इसके अंदर कुछ और है। तो इसके अंदर 6 पैकेट सेम इसी प्रोटीन के हैं, वे प्रोटीन, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, जो बेस्ट अफोर्डेबल वे है। तो मैंने यही वाला वे प्रोटीन मंगाया, क्योंकि ये एक तो सस्ता भी है, और लाइक सस्ते में आपका काम चल जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये वाला इसका बेस्ट प्रोटीन है, मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाय करो। मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगा, और अपना कूपन कोड भी डाल दूँगा, जिससे कि आपका ये प्रोटीन 1 kg 3500 के बदले 2000 का हो जाए। तो गो चेक इट आउट। और तीसरे डब्बे में भी मैं पहले ही बता दूँ कि यही वाला प्रोटीन है, उसके 30 सैशेट्स है, मतलब कि 1 kg। बट अगर आपको लाइक पहले ट्राई करना है, पूरा 1 kg का नहीं खरीदना, तो आप ये 6 पैकेट्स वाला जैसे कि मैंने मंगाया है, इसके अंदर सिर्फ 6 पैकेट्स है। और ये अराउंड कितने का आया था, 6 5 30, 400 कुछ रुपए का था, शायद 420-30 ऐसे ही कुछ रुपए का था। तो ये 6 स्कूप्स के बराबर है। तो आपको अगर 30 पैकेट वाला पहले ट्राई नहीं करना है, उससे पहले आप 6 पैकेट वाला कर सकते हो। इसके अंदर आपको 6 स्कूप यानी कि 6 पैकेट्स मिल जाएंगे, और ये 420-430 ऐसे ही कुछ का आएगा, अगर आप मेरा कूपन कोड लगा लोगे उसके बाद। तो कूपन कोड और लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन पे है, गो चेक इट आउट। तो तीसरे डब्बे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्या है, बट तब भी ये देखो, इसका 30 सैशेट्स वाला ऐसा आता है। एक ये डब्बा आएगा, इसके अंदर वे प्रोटीन, और इसके अंदर 30 अलग अलग पैकेट्स होंगे। दिखा देता हूँ, ये देखो, इसके अंदर पूरे ऐसे ही सेम टू सेम 30 पैकेट्स है वे प्रोटीन के, जो कि मैंने बताया सिंपल और अफोर्डेबल और बेस्ट आपके लिए बाय करने के लिए। तो अब बार बार नहीं बोलूँगा, गो चेक इट आउट। आपको समझ आ जाना चाहिए अभी तक कि आपको इसको चेक करना ही है एक ना एक बार, क्योंकि इतना सस्ता और इतना अच्छा प्रोटीन आपको, मेरे को नहीं लगता कि है ऐसा मार्केट में। तो ब्रांड की अनबॉक्सिंग हो गई, जितनी भी चीज़ें मेरे को ब्रांड से प्रोडक्ट्स आए थे वो सब मैंने अनबॉक्स कर दिया। उसके अलावा 2 चीज़ें और हैं। एक हमारा न्यूट्रावे का प्रोडक्ट है, छोटा सा प्यारा सा, और फाक से मैंने कपड़े मंगाए थे, तो ये है। इन दोनों को अनबॉक्स करने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
उसके लिए भी था बट इसके लिए भी हूँ, क्योंकि ये थोड़े अलग डिफरेंट टाइप के यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। उसके अंदर मुझे पता था क्या है, बट प्रोटीन वगैरह उसके अंदर बाकी चीज़ें थी, बट इसके अंदर कुछ अलग है। और फॉग वाला तो स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कि मेरे पे कैसे लगेंगे वो कपड़े। तो पहले ये प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ जो मैंने न्यूट्रावे से मंगाया है, और क्यों मंगाया है वो भी बताता हूँ, जबकि मेरे पे एक स्पॉन्सरशिप है। तो न्यूट्रावे से जो हमने प्रोडक्ट मंगाया है वो हमारा है प्यारा सा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्योंकि स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन जो है अभी तक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सेल नहीं करता है। तो मेरे को न्यूट्रावे से मंगाना पड़ा, और मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के क्रिएटिन ट्राई करे हैं, जिससे मैं पहले भी स्पॉन्सर्ड था, उस कंपनी का भी ट्राई करा है, उसका भी अच्छा है। बट उसमें एक ये दिक्कत थी कि वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था, लाइक 800-900 के बीच में आता था उसका 250 ग्राम का क्रिएटिन। बट इसका ये, एक तो पहली बात, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। इसका क्रिएटिन 550 का ऐसे ही है। और मैंने इससे पहले फ्लेवर ट्राई करा था, बट इस बार मैंने अनफ्लेवर्ड मंगाया है। फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड में आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। अगर 250 ग्राम का इस साइड आपके पास क्रिएटिन है वो और फ्लेवर्ड है, और इस साइड आपके पास 250 ग्राम का अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन है, तो जो फ्लेवर्ड आपका क्रिएटिन है ना, उसके अंदर 250 ग्राम प्योर क्रिएटिन नहीं होगा, उसके अंदर 50 या 100 ग्राम ऑलमोस्ट फ्लेवर्स होंगे, और वो 250 ग्राम प्योर क्रिएटिन नहीं होगा। जैसे कि आप 5 ग्राम की स्कूप ले रहे हो, तो आपको उसमें से 3.5 या 4 ग्राम ही प्योर क्रिएटिन मिलेगा। उसमें थोड़े से फ्लेवर्स भी होंगे, तो उसकी वजह से भी उसका वेट बढ़ जाता है। इससे पहले मैंने लिया था फ्लेवर्ड क्रिएटिन, और उसको वर्कआउट के बीच में भी लेता था मैं, क्योंकि एक तो फ्लेवर्ड था तो पीने में मज़ा भी आता था। इसको मैं ऑब्वियसली वर्कआउट के बीच में नहीं ले सकता, क्योंकि पानी सिंपल क्रिएटिन का मिक्स करूँ ना, लाइक टेस्ट नहीं आता, बट थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता है कि कुछ पी रहे हो, तो वर्कआउट के बीच में तो मैं नहीं लूँगा इस अनफ्लेवर्ड वाले क्रिएटिन को। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो आप हमेशा एक अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन के लिए जाओ, क्योंकि उसके अंदर 250 ग्राम अगर क्रिएटिन का पैकेट है तो उसके अंदर 250 ग्राम प्योर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होगा, और आपको क्रिएटिन के बस मोनोहाइड्रेट इस वाले वेरिएंट पे जाना है। क्रिएटिन के और भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं, बट ये वाला सबसे बेस्ट है। तो ये था मेरा क्रिएटिन, और ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड था, जेन्युइन रिव्यू, और दैट्स इट। अब लास्ट हमारी सबसे एक्साइटिंग चीज़ बची है। तो मैंने फॉग से 2 चीज़ें मंगाई थी, एक तो ये हुडी ग्रीन कलर की, और एक कंप्रेशन टी शर्ट लाइट ब्लू कलर की। एक्चुअली मैंने नहीं, मेरी बड़ी दीदी ने बी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे गिफ्ट दिया था मुझे, क्योंकि मेरा बर्थडे वैसे तो सितंबर में आता है, बट मैंने उससे कोई गिफ्ट नहीं लिया था। तो उसने मेरे से बहुत टाइम से बोला था कि अगर कोई भी तेरे को कोई भी चीज़ लेनी होगी तो बता देना। मैंने बोला मेरे को ये दोनों चीज़ चाहिए, तो उसने मेरे को पैसे भेज दिए थे, और उसी का ही गिफ्ट है। तो ये हुडी और ये कंप्रेशन टी शर्ट है। तो अगली बार देखता हूँ जिम जाके कैसी लगती है। अभी मेरा पहनने का मन नहीं है इनको, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 12:30 बज गए हैं। लेट्स सी, अगली वीडियो में इसको ज़रूर पहनूंगा, कंप्रेशन और हुडी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और जो भी मेरा बुरा फेस था अभी लास्ट के 10-15 दिनों से, मेरे को पता था कि बहुत टाइम से मेरा अच्छा तो नहीं बट नॉर्मल फेस चल रहा था, जिसमें कि मैं ग्रो भी कर रहा था अच्छे से, डाइट वगैरह सब चीज़ें कंसिस्टेंट चल रही थी। तो ये मेरे को पता था कि एक बुरा फेज़ भी आएगा कुछ दिनों का, और उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड था। बट मेरे को डीमोटिवेट नहीं होना है इस फेज़ में, मेरे को ये पता है। और जो चीज़ें मेरे हाथ में है, डाइट करना, अच्छी स्लीप लेना और वर्कआउट करना, ये सब चीज़ें मेरे हाथ में है। तो मैं इसमें अपना 100% पूरा देने का ट्राई करूँगा और अपना बेस्ट दूंगा। मैंने बहुत सारी अभी गलतियाँ भी करी है लास्ट के 10-15 दिनों में, जो कि मैंने बताई, तो वो गलतियाँ दोबारा नहीं होगी। और जो चीज़ें मेरे हाथ में हैं तो उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा, और बाकी जो होगा वो तो सब भगवान के हाथ में है। और अपना बेस्ट देना है, बस कर्म करते चलना है, और तुम्हें फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वन। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।